बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाजी और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। थैंक यू हिना फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सुनो फैमिली की ये पहली ईद है और ईद उल फितर के मौके पर हम भी आपको अपनी फैमिली समझते हैं और इन खुशियों में शरीक कर रहे हैं। हमारी जो आज ईद उल फितर की ये ट्रांसमिशन है, इसकी जो खुसूसी टैगलाइन है वो है ईद मिलन खुशियों की दस्तक। है ना, लोगों के नज़दीक खुशी के बहुत सारे मानी हो सकते हैं, मफहूम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुशी के मानी तमानियत के हैं। इस वक्त जो मीठी ईद है, हाँ जी, उसको हमने उसकी चाशनी में इजाफा करने के लिए बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे मेहमान बुला रखे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बैरिस्टर साहब के साथ तशरीफ फरमा है हमारी बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी एंकर, ब्यूटी विद ब्रेन्स, और बहुत ही ज़बरदस्त शो करती हैं जी। सुनो फैमिली का हिस्सा हैं, कैफे मार्गला इनका शो है जो कि बहुत पसंद किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हो जरा आप। थैंक यू। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। इतना प्यारा कलर है ना भाई। अच्छा, खवातीन वैसे जब एक दूसरे को मिलती हैं तो फौरन से कॉम्प्लीमेंट देती हैं। आई थिंक देना भी चाहिए, देना चाहिए। इससे सामने वाले का मोराल हाई होता है, दिन भर अच्छा गुजरता है। और ये एक ऐसी रवायत कायम होनी चाहिए कि जब आप एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं ना, तो उससे एक अच्छी वाइब क्रिएट होती है। बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू सो मच। ये कॉपी करने का आप भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। आप सिर्फ मर्दों की तारीफ करते हैं। हम भी तारीफ करते हैं, मर्द की तारीफ करने में कंजूसी से काम नहीं लेते। बैरिस्टर साहब, हम आपके सामने बैठी हैं, इतनी माशाल्लाह से सब हसीनाएं यहाँ पर तशरीफ फरमाए, हमें भी आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन आपने इस डिस्क्रिमिनेशन का आगाज किया तो इस वजह से मैंने कहा स्कोर 3-1 हो गया। स्कोर 3-1 हो गया। 3-1 हो हमें भी गया। फिर मुदाखलत करनी पड़ी उसमें। और ज़रियाब के साथ तशरीफ फरमा है हमारी एक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त एंकर। न्यूज़ पढ़ते हुए अक्सर आप इनको देखते हैं, लेकिन अगर ऑफ कैमरा कभी आप इनको ऑब्जर्व करें, बहुत टॉकेटिव है, बहुत जो है ना मज़े मज़े की बातें करती हैं, बहुत ही बबली लाइवली पर्सनालिटी है। जन्नत जमशेद साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच हिना एंड उज़ैर बुलाने के लिए। तो सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। और जैसा कि आपने कहा कि खुशी की दस्तक, तो बस हम खुशियाँ बिखेरने यहाँ पर आए हैं और खुश करेंगे देखने वालों को। अच्छा जन्नत, आपका भी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा पेस्टल कलर है। और मेकअप क्या खुद किया? सच सच बता दो। अब बिल्कुल भी नहीं। मेकअप, बाल सब मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने किया है। अच्छी लग रही हूँ, आप भी बहुत अच्छी। आपने जन्नत को हंसते खेलते हुए हमेशा देखा होगा, लेकिन अगर आपने इनकी शख्सियत का दूसरा पहलू देखना है तो आप किसी एक खास सियासी जमात को हिट करके देखें, फिर वो आपको बताएंगी वो कौन सी जन्नत है। ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज इस पे भी बात करेंगे हम अपने ईद शो में। जन्नत आपको दोज़ख के नज़ारे जन्नत आपको दोज़ख लगेगी। मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं आयशा जुल्फ़िकार साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं। सुनो न्यूज़ पर 2 प्रोग्राम ये होस्ट करती हैं, उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। एक तो प्रॉपर्टी प्लस है और दूसरा इनके प्रोग्राम का नाम है ऐसा क्यों। तो आयशा, ऐसा क्यों? बस हम भी यही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों। अभी तक जवाब नहीं मिला। और मिस आयशा भी वैसे बहुत प्यारी लग रही है, इन्होंने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। बहुत अच्छी लग रही हैं और सबसे आपने डिफरेंट कलर इन्होंने सेलेक्ट किया है ना, डिफरेंट एंड वाइब्रेंट। और आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, उससे पहले मैंने दे दिया। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और साथ उनके मौजूद हैं बहुत टैलेंटेड और आपकी बड़ी खास दोस्त, मेरी बहुत प्यारी सहेली, जिनके साथ आपको गॉसिप करते हुए कई घंटे गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि टीवी पे तो आप इन्हें खबरें पढ़ते हुए देखते हैं, बहुत ही सीरियस अंदाज में खबरें पढ़ती हैं, लेकिन अगेन ऑफ कैमरा बहुत लाइवली, बहुत बबली। और एक्टिंग, ओ हो एक्सप्रेशंस इन पे खत्म है, इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस देती हैं। कभी आप इन्हें फॉलो तो नहीं करती? मैं इनको बिल्कुल फॉलो करती हूँ। मैं इनको हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। हम एक दूसरे को फॉलो। गुड वन, बहुत प्यारी लग रही हो शेरबानो, माशाल्लाह। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईदी तो मिलेगी ना? बहुत मुबारक। मैं तो आपसे ईदी लेने आई हूँ आज। यार ना करो शेरबानो, आपने हमारा कुछ डिसाइड हुआ था फोन पे। ये बहस तो खत्म होने वाली नहीं है और ये पूरी ट्रांसमिशन के दौरान भी चलती रहेगी। इसका फैसला हम आखिर में करेंगे कौन किसे ईदी दे रहा है। हम अपने एक और बड़े प्यारे मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बड़े काबिल एंकर, हमारे प्यारे दोस्त हम असर इमरान सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब, आपने सोचा था हम अब कभी आपको अपनी ट्रांसमिशन में इन्वाइट करेंगे? बचपन से ख्वाब था कि मैं आपकी ट्रांसमिशन में आऊं। आज तो बचपन से आपको खबरें पढ़ना देख रहे हैं, आपको देख के तो हमने काम खराब करना सीखा। चलिए आप ठीक करना भी सीखे। नहीं इमरान, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशी की भी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे,
तो खुशी क्या है, मैं उसकी डेफिनेशन सोचने की कोशिश कर रहा था जी। खुशी ये है, खुशी ये है, ये मिल बैठना, आपके साथ बेशक। कुछ मेमोरीज शेयर कर लेना, Absolutely। अपने प्यारों के पास चले जाना, बच्चों के साथ खेल लेना, ये सब खुशी है। इनफरादी या इज्तिमाई खुशी? ये इज्तिमाई खुशी? जी जी, इज्तिमाई खुशी नाम ही इस्तेमाल। लाइफ में इतना वक्त नहीं मिलता कि सब एक दूसरे के साथ मिल बैठे। ईद पे ये मौका मिला है कि हम सब इकट्ठे हैं और हमें जो हमारा काम है, हमें न्यूज़ के सेट पर इतना हंसने का भी मौका नहीं मिलता जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। एग्जैक्टली। हंसने का बहुत मौका मिलता है आपको स्क्रीन पे। ऐसे मत करें, मेरी लेकिन वो हम वीडियो वायरल हुई है। ऑफ स्क्रीन जो है वो आपस में हंसी मजाक करते हैं और इस तरह की सारी बातें करते हैं आपस में। बिल्कुल। और अब उज़ैर, लोग जानना चाहते हैं कि हमारी ये जो सेलिब्रिटीज हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ईद पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या स्केड्यूल होता है। तो हम शुरू करते हैं, बैरिस्टर साहब से पूछते हैं कि ईद के दिन क्या एक्टिविटीज होती हैं, ईद के दिन का आगाज किस तरह से होता है और मीठे में फिर खास तौर पे क्या बनवाते हैं। ईद के दिन का आगाज़ तो सुबह नमाज पढ़ने से ही होता है और उसके बाद फिर वापस आते हैं तो नॉर्मली घर में सवैयाँ वगैरह बनी होती हैं, वो खाते हैं। उसके बाद फिर तकरीबन 2-1 घंटे मर्द हजरात सो जाते हैं और फिर खवातीन का काम शुरू हो जाता है। और हमारे घर पे ईद पे एक 2 मखसूस घंटे डिश आपने है। कम तो नहीं बताए थे? नहीं सर, क्योंकि खाना तब तक तैयार हो जाता ना। हाँ जी। खाना तब तक तैयार हो जाता। तो हमारे घर में एक मखसूस डिश बनती है ईद पे, उसको बोलते हैं हम खड़े मसाले का गोश्त। अरे वाह। वो मेरी वालदा बहुत अच्छा बनाती हैं और बड़ा यहाँ आप जायका- खरे सवाल करते हैं और घर पे आप खड़ा गोश्त खाते सर हैं। खरा नहीं, मैंने खड़ा मसाला। मैंने कहा यहाँ पर आप खड़ा सवाल करते हैं अपने प्रोग्राम सवालनामा में। जी 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 और खड़ा गोश्त घर पर खाते हैं। जी जी। तो वो जब तैयार हो जाता है तो वो फिर हमें सबको बुलावा आ जाता है, उठ जाओ खाना तैयार हो गया, और वो फिर हम खाते हैं जी। और अच्छा बैरिस्टर साहब, ईदी जो है ना, बच्चों का बहुत फोकस होता है, ईद वाला दिन होता है, बच्चे बड़े। आपका भी उसी पे फोकस है? मेरा भी उस पर फोकस है। मैं भी अभी सबसे ईदी लूंगी तो सब लोग तैयार हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब बताइएगा, बच्चे ईदी कितनी लेते हैं और आपको, अगर मैं बचपन में थोड़ी सी चली जाऊं तो बचपन में सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली? एग्जैक्टली मुझे वाकई याद नहीं है। बहुत कितनी- पुराने दौर के हैं बहुत क्या? पुराने दौर के, क्योंकि आप तो तब दुनिया में भी शायद नहीं आई थी। अरे वाह, thank you for the compliment। ये ज्यादा हो गया। जी बैरिस्टर साहब, तो कितनी ईदी बच्चों को दे रहे हैं आजकल? कि हमारे ज़माने में तो हमें मिसाल के तौर पे अगर 100 के नोट भी मिलते थे हम बड़े खुश हो जाते थे एग्जैक्टली। उस ज़माने में। तो मुझे अब याद नहीं, लेकिन ये है कि जब वो बहुत सारे नोट मिलते थे बड़ों से, फादर से, वालिद साहब से, वालदा हाँ से, दादी से, फुप्पो से, मामुओं से, वो इकट्ठे हम कर लेते थे, फिर ईदी गिनते भी थे। जी। और मेरे ख्याल में चंद 100 रुपए तो बन ही जाती थी बन उस ही टाइम पे। ये मैं जाती आपसे बात करूं जब हम 5, 6, 7 से जी, 7, जी। 8 साल के थे। तो लेकिन ये है कि अब तो देते हैं। और कितनी बच्चों ईदी को देते हैं? कितने सारे लोग कहते हैं अब तो टीवी पे आते हैं, इतने बड़े एंकर हैं, इतने पैसे होंगे, ज्यादा सारी ईदी दे दें। क्या ये वाली डिमांड्स आती हैं? अब बच्चों को जितनी डिमांड होती है उनकी दे देते हैं उतनी, लेकिन मेरे ख्याल में व्हाट मैटर्स मोर इज, जो इमरान अभी बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हैं अब और वक्त इतना कम है। एक तो वैसी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और जितनी है उसमें भी इतनी मसरूफियात हैं कि आपको घर वालों को टाइम देना मुश्किल होता है। और फिर छोटी छोटी खुशियाँ जिनको अक्सर हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको इंजॉय करना, लिव इन द मोमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईद एक ऐसा मौका है जिसमें आपको कुछ फुर्सत मिलती है, आप घर वालों के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, इंजॉय करते हैं। ऐसा ही तो ये सबसे बड़ी आपका ईदी है ईदी का मेरे सवाल ख्याल में। उन्होंने गोल किया, आपने नोट किया ये बात? नहीं, मैं वो नहीं, उन्होंने बता तो दिया कि जितनी डिमांड करते हैं ईदी मिल जाती है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि कितने माशाल्लाह लकी बच्चे हैं जो इनके ईदी गिर्द का होते मजा होंगे। ये होता है कि घर वाले अपनी मर्जी से दें, जो बड़ा दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दें। मतलब बच्चे अगर डिमांड करें वो तो फिर आप कुछ भी दे अच्छा, देते लेकिन हैं। उसमें जो बड़ा होता है ना, उसने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देनी होती है, उसने घर के बाकी बच्चों को भी देनी है। फिर उसने अगर कहीं और जाना उसने वहाँ पर भी वहाँ पे देनी है, भी क्योंकि वो बड़ा है। अब उस बड़े को कहीं से नहीं मिल रही है। और मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। ये मेरा वाला भी मसला है। लगे आप ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा ईदी बटोरता कौन है आपसे, बच्चे या भाभी? बेगम सर। बेगम को आप बहुत दर्द ज्यादा मुश्तरक। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपकी बेगम याद कर रही है आपको। मिस आयशा, आप भी बताइए कि ईद का दिन किस तरह से आप गुजारती हैं, ईद किस तरह से मनाती हैं? क्या किचन में भी वक्त गुजरता है? क्योंकि खवातीन का अक्सर वक्त जो है वो फिर किचन में गुजर रहा होता है, कुछ ना कुछ पकवान बना रही होती हैं। So अच्छा, how do you शादी से celebrate? पहले ही ना मेरी ईद तो बस मतलब ऐसी होती थी कि सुबह उठे ड्यूटी पे आ गए, या दोपहर को ड्यूटी पे जाना है तो बस नाश्ता, शीर खुरमा, ये सब। क्योंकि मेरी आदत है, मैं ईद वाले दिन शीर खुरमा लाजमी बनाती हूँ जी। तो वो शीर खुरमा खाया, फिर ऑफिस आ गए, या नाश्ता किया तो ऑफिस आ गए। लेकिन शादी के बाद ना थोड़ा चेंज हो गई ये चीज़ें। अब मैं जाती हूँ क्योंकि ईद पे पेशावर जाती हूँ, और यकीनन मैं यहाँ से अब पेशावर जाऊँगी।
तो वो और फिर नमकीन गोश्त पे हाथ साफ करूंगी। मिस आयशा तो दुम्बा। पख्तो रजी, मिस आयशा तो पख्तो रजी। लग लग राजी मो पख्तो रजी मा मोर पख्तनाए मा पलार सराय की मो पख्तो रजी लगे लगे मैं कल आ जाऊँ फिर? संगे खाए अगर आपने कोड वर्ड्स में ही बात करनी है तो मैं पीछे हट जाता। नहीं हम कोड वर्ड चुप शाह मुझे समझ आ गई है, मैं चुप शाह। जी अच्छा तो बस फिर अब वहाँ पे जाके तो फिर वो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, हम लोग ज़रा सफ़र करके जाते हैं ईद से एक दिन पहले, लेकिन आज इस मरतबा में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो बस फिर वहाँ पे दोपहर को खाना आता है और वो दुम्बा बन के आता है, तो सब बस उसमें खाने पीने में लग जाते हैं और बस ऐसे दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता पहला दिन, दूसरे दिन पता चलता है वो फिर आप कहते हैं दिन क्यों नहीं गुजरा। तो फिर ये है कि फिर बच्चों को भी ईदी देनी होती है, तो अब तो खैर से माशाल्लाह मेरा बेटा भी है छोटा, तो उसके लिए भी ईदी निकालनी होती है, फिर भांजे भांजियों के लिए ईदी निकालनी होती है, तो अब बस हम देने वालों में ज्यादा हैं। अरे वाह, चलो ये ईदी देने वालों में ज्यादा है। ज़रियाब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि आप खाने वालों में से हैं या खाना बनाने वालों में से हैं? ना तो खाने वालों में से हूँ। अच्छा, खुश खुराक बिल्कुल नहीं है आप? फूड लवर हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाती, मतलब बड़ा कलेक्टिवली और बड़ा पोर्शंस में, हाँ कि इतना खाना इतना नहीं खाना, बड़ी कैलकुलेटिव हूँ इस जो पोर्शंस में खाते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं वैसे? नहीं, उनको लगता कम है। आप खाने का तरीका है ना, मतलब ये का डिपेंड, मतलब मैं 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद मील नहीं लेती। अरे वाह, हाँ, मैं नहीं खाना खाती। तो बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है। मील लेती नहीं या मील मिलता नहीं? लेती नहीं। कुछ घर में उसूल होते हैं ना, कितने बजे के बाद तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जैसे हम लड़के थे, हमारे उसूल थे कि 10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं है तुम्हारी। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल तो हो गए मुझे घर से बाहर। हाँ 5-6 साल हो गए घर से बाहर, उसमें फिर खुद ही मैनेज करना, चीज़ों को लेकर चलना, और फिर जब मैं ईद पर घर आती हूँ, ये पहली दफ़ा है कि मैं 6 से 7 सालों के बाद अपने घर वालों के साथ रमजान मैंने सेलिब्रेट। अरे वाह, और आपने तो बड़ी अच्छी सहरी की ट्रांसमिशन भी की है। थैंक यू। और हिना की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। मेरे ख्याल से हम दोनों का ये पहला एक्सपीरियंस था सारी और अफ्तारी ट्रांसमिशन होस्ट करने का, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि सुनो की मैनेजमेंट ने हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम इसे ट्रांसमिशन, हाँ नहीं और नाज़रीन ने भी आपको पलकों पे बिठाया, बड़ा बेहद सराहा आपकी इस काबिश को। काबिलियत होती है। थैंक यू, आप दोनों ने माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा हो। थैंक यू मिस आयशा। ना सिर्फ मैनेजमेंट बल्कि अवाम ने भी आपको सराहा, हमारे नाज़रीन ने भी भरपूर पजीराई। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फीडबैक आया, काफी तारीफें हो रही है। मेरे ख्याल से बस ऐसी ही ईद गुजर जाती है। अच्छा हम लोगों का ये क्योंकि मेरी ननियाल फैमिली लाहौर में थी, मेरी दरियाल फैमिली यहाँ पर नहीं होती, तो हम लोग तैयार होने के बाद बाबा आते हैं, ईद मिली और मैं तो सो के उठी हुई होती थी। अब ये है कि इस दफ़ा तो ज़रा नॉर्मल होगी ना रूटीन, लेकिन जब आती थी इस्लामाबाद से तो मैं कहती थी मुझे कोई ना उठाए, जब सब रेडी हो जाए तब आपने मुझे उठाने, क्योंकि मैं चांद रात को आती थी वहाँ पे शोज़ की रिकॉर्डिंग करवा के अगले हफ्ते के देख के, हाँ, और फिर उसके बाद हम लोगों का चक्कर होता है नानों के घर का। ये हर साल की रूटीन है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, और इसी तरह से। तो जरा आप कितनी ईदी मिलती है? अभी मिलती है ईदी? यार ईदी अभी भी मिलती है, लेकिन मुझे लगता है मिलने से ज्यादा ना चली जाती है, क्योंकि मैं नानों की साइड से भी सबसे बड़ी बच्ची हूँ और मैं बाबा वाली साइड से भी सबसे बड़ी बच्ची हूँ। और अब आपको खानदान में हर एज का बच्चा मिलेगा, तो वो ईदी देने में इतनी निकल जाती है कि जिसकी हद नहीं। तो वो फिर जब आप बैठते हो ना, ये हुआ क्या है मेरे साथ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं ना, वो फ्रेश नोट होना चाहिए, वो नया नोट। अच्छा मुझे लगता है फ्रेश नोट्स का क्या करें, जो स्टेट बैंक ही नहीं जारी कर रहा, तो कहाँ से फ्रेश नोट्स है? ये भी एक बड़ा मसला है। छोटी छोटी खुशियां थी आवाम की, नए नोट मिलते थे बच्चों को। मैं मुझे लगता है इस मामले में बहुत समझदार निकली कि मैंने महीना पहले जाके नए वाले नोट लेके रख लिए, क्योंकि मुझे पता था देनी आप। जी आपको तो जरूर इतने दूरंदेश तो अब हम नहीं है कि हम एक माह पहले जाके ये बुक करवा दें। स्मार्ट इनफ जी। अब आप इसको तकसीम भी कीजिएगा। जी जरूर। इमरान साहब मेरा ख्याल है काफी देर से खामोश बैठे हैं। जी। इतनी ज्यादा खामोशी इनके लिए जहर कातिल है। बहुत कुछ ये कहना चाह रहे हैं। आपने उस वक्त से पहली सच्ची बात की है। इमरान आप बताएं, सबसे पहले नमाज से फारिग होने के बाद यकीन है मुझे कि आप खुतबा भी सुन के जाते होंगे घर, ये नहीं कि खाली सलाम फेरा और वापस निकल गए। घर पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या शौक होता है, किससे ईद मिलने की आपको सबसे ज्यादा चाह होती है सबसे पहले? वाह, ये जो आपकी चाह है ना, ये था चाय का भी इस्तेमाल है, आप चाह पे बात करें। अच्छा देखिए, ईद नमाज पढ़ने के फौरी बाद ना कोशिश यही होती है कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ईद मिली जाए। ये भाभी जब देखेंगी ना तो आपको कटहरे में खड़ा कर देंगी। नहीं कोई आपको पहले वालिदैन से मिलने की चाह होती है। हम जो तैयार होके बैठे हैं, बच्चों को तैयार करके बैठे हैं, अब हमसे तो पहले ईद मिल नहीं रहे आके। कुछ लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होता है, कोई बात नहीं।
तो वालिदैन से मिलने के बाद, घर वालों से मिलने के बाद, तो फिर ईदी की डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला आता है। तो वालिद साहब ने बड़ा पुराना रूल रखा हुआ है, फी बंदा 1000 रुपया। अच्छा, जबरदस्त। बच्चे बेशक छोटा हो बेशक बड़ा हो। लेकिन ये सिक्का राजुल वक्त नहीं है। नहीं, आप यही तो चीज़ है, ईदी ईदी होती है, ईदी ज्यादा बेशक, कम नहीं होती। बेशक बिल्कुल। 20 रुपए का नोट हो, बेशक 100 रुपए का हो, बेशक 5000 का हो। अच्छा, ईदी की खुशी एक अपनी होती है ना, ये नहीं होता कि आप किसी को ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। ईदी जिस तरह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी खुशी एक अलग होती है। हाँ जी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ ना कुछ पैसे निकालें उनसे। वो इतने चाह के साथ आपको देते हैं, इतने मान के साथ देते हैं, इतना अच्छा लगता है, दिल करता है इमरान, आप तो दोबारा इतने से आराम से बच्चे पैसे निकाल देते हैं, हमें तो अब फिर कहीं और चलना चाहिए, जन्नत के पास चलना चाहिए। ये तो बड़ी आसानी से मान गए, शरीफ आदमी है, खुद ही ईद दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप बताएं, आप किस किस से ईदी वसूल करती हैं? अच्छा, मैं सबसे ईदी लेती हूँ, लाइक अम्मी से भी, अब्बू से भी, अपने छोटे भाइयों से भी। अच्छा, हाँ, मैं अपने छोटे भाइयों से भी ईदी लेती हूँ क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ। ईदी मैं देती नहीं हूँ, मतलब आई डोंट नो, मैं ईदी किसी को भी नहीं देती, है मेरे अंदर ही। अच्छा, तो कोई मांगता थोड़ा जवाब नहीं? दीजिए आप दोनों को। अच्छा, कोई मांगता नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा, कोई मुझसे मांगता भी नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जो Literally। लोग टीवी पे आते हैं, आई डोंट नो अगर आप लोग पता नहीं एग्री करें या नहीं, जो लोग टीवी पे आते हैं उनका एक अजीब सा परसेप्शन बना होता है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं इनके पास, इनसे तो पैसे बटोर लें। खानदान का बच्चा मेरे पास आके कह रहा होता है, आप तो टीवी पे आती हैं, पैसे दे दो। और अच्छा, उसके बाद फिर आपको जज भी करते हैं कि अगर आप मुझे 100 रुपया देते हो, आप तो टीवी पर आते हैं। ना 100 ना ना, रुपया। 100 तो लेते ही नहीं है बच्चे, 100 तो बहुत मुश्किल हो गया अब तो। लेकिन वही वाली बात है, ईदी। मुझे अगर ईदी लेनी हो ना, जी। तो मैं बैरिस्टर साहब से ये फरमाइश करूंगा कि आपने मुझे डॉलर्स? नहीं, चैनल की तनख्वाह में से ईदी नहीं देनी, जो साइलिन से फीस वसूल करते हैं उसमें से मुझे ईदी दे। क्यों, वो कोई खास है? कोई खास है, उसकी exactly। तादाद ज्यादा होती है, चलें फिर मैं आज वो डॉलर्स में भी हो सकती है। मैं आपको वैसे लीगल एड दे दूंगा। अल्लाह ना करे उसकी जरूरत पड़े मुझे। खुदा ना खास्ता जिंदगी में बंदे पे कोई पर्चा खुदा ना FIR हो ही खास्ता, जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो सर हम आपका केस लड़ लेंगे। सर, फिर तो अब मुझे यानी कि देखिए, निडर और होकर क्या ये चाहिए? ट्रांसमिशन करनी चाहिए, क्योंकि बैरिस्टर एहतशाम ने मुझे यकीन दहानी करवाई है। बैरिस्टर साहब की ऑफर सिर्फ इनके बैरिस्टर लिए। साहब ने अभी पहचान लिया है, मुक्का मार के आया बैरिस्टर होगा साहब ने किसी ने बंदा पहचान लिया है कि इस पे पर्चा हो सकता है। स्पॉन्सर कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। खर्चा हुआ तो खर्चा इन्हीं का होगा, मुझे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, शेरबानों की तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ, एक तो माशाल्लाह से बड़ा घूम के आई हैं आप शहरबानों की तरफ। खैर, अच्छा, जी, मुझे ये बताओ, ईद का दिन किस तरह से मनाती हो? क्या उठते साथ होता है कि प्रॉपर फोटो शूट हो, जो डिजाइनर का जोड़ा पहना हुआ है उनको टैग कर दो, कोई 1-2 टिकटॉक्स बना लो अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस और अदाओं के साथ, या फिर नहीं वैसे बस उठती हो, उठ के खा पी के बैठ जाती हो? ईद वाले दिन पहले सो के उठते हैं, उसके बाद कुछ मीठा खाते हैं। मैंने एक रूल बनाया हुआ है कोई 10 साल से, अच्छा। कि ईद वाले दिन मुझसे कोई काम नहीं कहेगा। अच्छा, ईद वाले दिन मैं कोई काम नहीं करूँगी। यानी ईद वाले दिन भी यही रूल बनाया हुआ सास से भी यही कहा था। ईद वाले दिन भी यही रूल है जो कि लागू होता है। मैंने अपनी सास से भी यही कहा था, मैंने कहा आंटी मैं काम नहीं करूंगी ईद वाले दिन, ईद के बाद आप मुझसे करवा लेंगे। अच्छा। बेटा आपसे कह कौन रहा है, आप अरे easy हो जाए। माशाल्लाह। तो ईद वाले दिन मैं कोई काम नहीं करती, मैं सुबह उठती हूँ, खाना खाती हूँ, हाँ इतना कर देती हूँ, बर्तन लगा देती हूँ सबके लिए, वो बर्तन उठा लेती हूँ बस। बहुत बड़ा काम है हाँ, वैसे बड़ी शेरबानों। मेहरबानी। तो बहुत और अगर ईदी की बात करें आप, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, जी। तो मैं हमेशा से सबसे ईदी लेती हूँ, ईदी बटोरती हो? बटोरती हूँ। लेकिन अब मेरे भाइयों के बच्चे आ चुके हुए हैं और बहनों के बच्चे माशाल्लाह से, अब अपना भी एक बच्चा है तो अब देनी पड़ती है ईदी। लेकिन एक बात है, ईदी दे के बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाद में महसूस हुआ जब मैंने देना शुरू किया। शेरबानो, इसमें बच्चों की हम बार बार अपना हवाला दे रहे हैं, बच्चों को जो ईदी मिलती है वो भी हम ही रखते हैं। हम ही रखते हैं, एग्जैक्टली वही। आप और लोग फिर तो नजर माशाल्लाह होती है, लकी हैं। यानी जमा तफरीक के बाद हिसाब वहीं पे आगे पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। अच्छा शेरबानो, एक बात बताओ कि ये तुम सोच रहे होते हो कि फलां फुप्पो ने मेरे बेटे को इतनी ईदी दी, मैं उनके बच्चों को इतनी ईदी दूंगी, या नहीं दिल खोल के ईदी देती हो? नहीं ऐसा नहीं होता, गिनती नहीं हो? अब मुझे पता कि है फलां मेरा चाची ने कितनी ईदी दी? नहीं, जो कम दे तो उन्हें शहरबानों बड़ा रैंडमली कह देती हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, रहने दें, कोई बात नहीं, आप आ गए, इतना ही काफी है हमें। एग्जैक्टली। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इनसे जबरदस्त चिट चैट होती रहेगी, कुछ बहुत मजे की एक्टिविटीज, गेम्स हमने प्लान की हुई हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए ईद मिलन, खुशियों की दस्तक।
और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ईद की बहुत ही खास ट्रांसमिशन और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक हमने एक्टिविटी प्लान की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। मेरे पास यहाँ पे एक बोल मौजूद है और उज़ैर के पास भी। बिल्कुल। और इसमें हमारे पास कुछ पर्चियां हैं जिन पे टीम्स के नाम लिखे हुए हैं ABC। वहाँ पे भी यही लिखे हुए हैं ABC। अब जिसकी A वाली पर्ची निकली इस टीम से और उस टीम से, वो दोनों जो है वो उनका पेयर बन जाएगा। तो हम ये पास ऑन करते हैं, एक एक पर्ची आप उठा लें और ये जरा आप इसमें से ले लो और जन्नत भी ले ले। अब इसको खोलना खोल ले। खोले आप खोले select करें इसमें से। क्या है बैरिस्टर साहब, बताइएगा। टीम सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। टीम ए। ओके, बैरिस्टर साहब के पास ए आया है। इस टीम से ए किसके option। पास है? जल्दी से जरा आप सी बी ओह माय गॉड। बैरिस्टर साहब और आयशा जी और बैरिस्टर साहब ये पेयर तो जो हैं, वो मुकम्मल एक टीम हुआ। में है। आपका बी बी दोनों फ्रेंड्स। जन्नत और शहरबानो एक टीम में है, इमरान सनाउल्ला और जरियाब राजपूत एक टीम में है हमारे पास। और अब हम पास ऑन करेंगे ये पेपर, ठीक है? तो अच्छा, पहले तो आप लोग डिसाइड करें कि एक्ट कौन करेगा और गेस कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास ये पेपर है। आप एक्ट करेंगे। पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ है और इन्होंने एक्ट करना है। इनके दूसरे वाले जो टीम मेंबर है उन्होंने वो मैं एक्ट करूंगी। ये आपके एंड पे। बैरिस्टर साहब आप ऐसे, हम ना बैरिस्टर साहब को इस रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कि एक्ट करना है और आपने बोलना नहीं वैसे है। आपने बोलना नहीं, हमें साइशा ने गेस करा। वैसे मिस साइशा, आप तो देखिए, हम चाहते हैं बैरिस्टर हाँ, साहब जो है वो आप एक्ट acting करें। करें। अच्छा। इसमें से कोई भी एक्ट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। लेकिन आपने साथ वालों से बचा के रखना है जी। आप लोग डिसाइड वैसे कर लें कि कौन एक्ट करेगा, कौन गेस करेगा। आप एक्ट करना, मैं गेस करूंगी। ठीक है मिस आयशा, आपने गेस कर लें, ठीक है? बैरिस्टर साहब जो है काफी वक्त ले रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पता नहीं आइन का कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे नहीं, हैं। मैंने ये कहा- केस की मैं- तैयारी कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें से किसमें मैं कौन act कर सा पाऊंगा? एक्ट सबसे आसान है। ठीक है। इजी है। बड़े बड़े मुश्किल जिसके हैं। जेस्चर्स आप बहुत आसानी से दे सकें। चलें, डिसाइड कर ली। कर लिया हाँ जी। अच्छा, हमें बता सकते हैं आप, बस मुझे यहाँ से बता दें कौन से First, वाले। first। ओके जी, जबरदस्त। मिस आयशा, ये एक मुहावरा है, आपने गेस करना है। बैरिस्टर साहब जो है वो एक्ट करेंगे। अच्छा जी, मैं दांत दांत तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो चेहरा हाँ, कह सकते हैं इसका। No, no, एक- you're not अच्छा, I'm supposed, you're not supposed to Oh, talk. You're not supposed to talk. गाल। नहीं, बस ठीक है। आप लोग नहीं गेस कर अच्छा, हम नहीं कर सकते। सकते। ओके ओके, हाँ हमें तो जीतना है। अच्छा, इमरान आपने नहीं कुछ बताना, आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, आप इनको गेस करने दें प्लीज। आप मोमिन ऊंचा? वकील बनने की कोशिश मत करें इमरान। ये क्या है? मुंह होंठ। मुझे समझ आ गया। स्टॉप, you're not supposed to tell. बड़ा मैं बड़ा कमाल। मैं बड़ा कमाल। मैं बड़ा उम्दा हूँ। मैं बहुत कमाल प्यारा हूँ। मेरा कमाल का मतलब तो वही है जो एक कि मिनट। आप नहीं बोल सकते बैरिस्टर साहब, आप नहीं बोल सकते। लेकिन हम हेल्प कर सकते हैं या बता नहीं, 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 बता नहीं, के डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं नहीं, बता कुछ नहीं सकते। करना। वैसे यकीन करें, मैंने ये हरकतें जिंदगी में पहले कभी नहीं But you की can try, you're doing a wonderful job. बैरिस्टर साहब ने इतनी आप अच्छी दोबारा कोशिश सोच की लें, है। आपने सबसे मैं ये आसान कर- मुहावरे का जी, इंतखाब किया तकरीबन ना। ये सबसे आसान सबसे है। आसान था ये। बाकी जितने ये भी उनके लिए मुहावरा ज़्यादा ही है ना? मुश्किल होगा। जी, मुहावरा है। जी, जी, बड़ा जी, जी। बड़ा कॉमन। अच्छा, बड़ा मैंने बोलना ही common। नहीं है तो बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे, उस हवाले से नहीं बोलता ना। लेकिन वैसे मैं कहूँ बहुत कॉमन मुहावरा है, अक्सर लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। जन्नत, ये हम उड़ रहे हैं। हवाओं में उड़ना हवा में उड़ना। पर लगना। पर लग, तुम्हें तो पर यार आप लोग क्यों गेस कर रहे हैं? वी कैन नो 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 नो, आपकी भी बारी आएगी, अब आपका भी भरपूर disqualify हो इम्तिहान लेंगे, जाएंगे। लेकिन फिर मुझे वक्त मैं अगर आप लोग बताएंगे मैं- बाकी आप बोल क्यों रहे कंटेस्टेंट्स, हैं? आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब, you're not. मैं बोल तो नहीं रहा। बैरिस्टर साहब, you're not supposed to talk. ये cheating है। ये बैरिस्टर साहब चीटिंग कर रहे हैं। आज मैं ऊपर अब cheating आसमान है, अब नहीं, अब लिपसिंग मत करें ना प्लीज। ये तो गाना होना चाहिए था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आसमान से गिरा खजूर में का। इतना आसान है साइशा, बैरिस्टर मैं साहब खुद हैरान हो रही हूँ, मुहावरे में कैसे नहीं समझ पा रही हूँ। दोबारा से आपने वन मेरे ख्याल मोर। में जिंदगी में कभी ये किया नहीं होगा। मैंने आपके साथ नहीं किया, ये वाले मुहावरे वाली एक्टिंग नहीं की मैंने आपसे। अभी भी कोशिश करूँ। चले मैं हार गई। क्या था? आप अपने आपने मुंह मियां बिट्टू। मियां बिट्टू। हाय, बिट्टू आप ऐसे कह देते मियां हैं। बिट्टू बनना।
साइशा दिस अच्छा, और मुझे लग रहा था अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे भी ये लग रहा था या मैं बट गुड एफर्ट बैरिस्टर साहब, वेरी गुड एफर्ट। बस मैं मियां मिट्ठू पे आके फंस गई। कोई बात नहीं मिस आयशा। अच्छा मेरी एक शर्त है, हम भी यही करेंगे ये जो उन्होंने किया अभी। वैसे उन्होंने ग्रीन कहा था, क्या किया है? सेम है, कहा था ओके green। नेक्स्ट हु इज गोइंग टू चाहिए था, आपकी तरफ इशारा किया था। आपने तो जन्नत क्या आप एक्ट करोगे? जन्नत क्या था? कौन एक्ट करेगा? ग्रीन था ना, ग्रीन। गेस कौन करेगा ये सोच लो। तो मैंने कहा इसका तो फिर दूसरा एक्ट word। कौन करेगा? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट ज़रियाब नहीं भी राजपूत। हम सी पे अभी बी पे जाएं। ओके बी कौन आप एक्ट सीक्वेंस के करेंगे? मुताबिक हाँ। आप बताओ। नहीं एक्ट, अच्छा हाँ समझ लेना। शहरबानो, हम लोग चीट कर सकते हैं, ठीक है? आप इमरान जरा अपनी नजरें उधर रखें। मैं तो देख सकती हूँ हाँ, आप तो देख सकती हैं। आप तो शहरबानो सबसे मुझे बता दो लास्ट वन। ओ जबरदस्त। सो तैरना, तैरते हुए डूब जाना, नहीं क्या समझ गई। इमरान कश्ती डूब जाना, जज्बात पे काबू नहीं, रखें, आपकी you बारी cannot आएगी talk. इसके बाद। धागा आगे, धागा आगे, मिस आयशा नहीं प्लीज नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप लोग फॉरएवर। फूल, हरियाली, बहार। आप क्यों बता रहे हैं? बहुत इजी है, मुझे भी आ गया। हमें भी हाँ, easy है। दूसरों का सबको आ रहा है, तैरते अपना हुए किसी को डूब नहीं आ जाना। रहा। फिर आप ही एक्ट कर रहे हैं। डूबना, हाँ एक्ट आप ही कर रहे डूबना, हैं। कर ले। फूलों में Oh my God, this is like अगर very एक्ट simple करते तो मैं man. गेस कर लूंगी इमरान। फूलों या फूल, फ्लावर्स, प्लांट, पौधे, पौधे, आप एक काम फूल, करें। शहरबानो ने वैसे कोई पत्ता। कमी नहीं छोड़ी बताने में, समझाने में। बाग बगीचा इसने काम कर लिया घर में। देखें एक आइडिया है शहरबानो, बात सुने ये आप क्या है? इसका उनके कान में जाके बता दें। हम लोग बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे। ये क्या, ये बता दो। डूबना और डूबते को तीन के गुड जॉब। तमाम तवानाइयां लगा के आपने ये जज किया। लेकिन भाई आई मस्ट से चीटिंग के बिना शेरबानो की Cheating नहीं एक्टिंग थी। शेरबानो बहुत अच्छा इमैक्युलेट, किया है। इतना अच्छा उन्होंने उसको एक्ट किया है और बहुत अच्छे इसलिए तरीके से मैं पूछ रही बताया। हूँ, इमरान अगर चेकिंग आपके- जन्नत ने भी बहुत अच्छा आगे से आप सारे एक्ट करेंगे। अल्फाज हाँ, बहुत अच्छा किया 2 साल लेकिन बाद। परसीव करने में टाइम लगाया। लेकिन फिर भी किया। But you took a lot of time, but फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ में एक टाइमर भी लगाना चाहिए था वैसे। इस टाइम के अंदर नहीं कर अंदर पा रही। अच्छा इमरान और अगर जरा ज़रियाब थोड़ी देर और ना गेस करती ना तो वो मर गई थी, डूब गई थी, पक्की डूब अब गई थी। इमरान कौन कर रहा है आपके साथ? इमरान कर दिखाएं अपने दोस्त को बहुत अहम इमरान साहब बहुत जो आप जोक है। आसानी से मुकम्मल कर सके वो सिलेक्ट कीजिएगा। बहुत आम खबर ये क्या आपको पता अहम चलेगा। खबर क्या है? कोई इनसाइड जोक है? ये बहुत बड़ा जोक है। इमरान को इजी से टाइम खत्म हुआ, सिलेक्ट हो गया आपका। अभी तक सेलेक्ट नहीं हो रहा था इससे। ओके ज़रियाब उससे पहले 1-2 चीजें बता दूं आपको। नहीं एक मिनट नजर रखना। मेरी नजर से सिर्फ इशारों की जुबान में बता आपने सकते हैं, कुछ नहीं जुबान बोलना। पर काबू रखना सेंसिटिव है। चीज है, मैं प्रिकॉशंस थोड़ी सी बता दूं। नहीं नो 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 चीटिंग जुबान पर काबू और सिर्फ इशारों से समझाएं आप। यू कैन एंड योर टाइम स्टार्ट्स एंड योर एक टाइम मिनट। स्टार्ट्स नाउ। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन जीता? टाइम तो आपने देखा ही नहीं। अभी बता देते हैं आपको, आप थोड़ा सा इंतजार तो करें। ये नो इमरान नाक, नहीं, मूछे, खाना, मूछों को ताऊ देना। कौन सा है? हाथी के दांत नहीं। बहुत मुश्किल सिलेक्ट किया, बहुत मुश्किल सिलेक्ट किया। और सबसे ज्यादा इंतखाब करने में इमरान ने वक्त लगाया। इमरान ने वक्त लिया। एडवेंचरस यू है। कैन नॉट टॉक। एडवेंचरस। अच्छा ओके। मैं ये कुछ बता नहीं रहा। मैं ये गलत बात- एंकर का जुबान पे काबू पाना मुश्किल है, मैं लेकिन एकदम इमरान ना बोली। हाँ बस इमरान पे नजर रखिए। घोड़ा बनाना, घुड़सवारी। घुड़सवारी नहीं। उजैर नहीं, उज़ैर, तुम क्यों बोल रहे हो? ये बता नो इमरान लिपसिंग कर रहा है। जैसे बता इमरान रही lip sync कर रहा है। इमरान No you're telling cheating. me. No, he's not lip sync. Lip sync. No, he's not. मुझे समझ ही नहीं आ रही वो कर भी रहा है। This is I don't wrong. think he's cheating. Yes, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, अब जीत गया ना मैं। अभी तो गवाही आई है ना। बता के भी नहीं उसको समझ आ रही। यार इमरान I don't know why but you look so इमरान funny. lip sync कर रहे हैं।
इमरान यू लुक सो फनी। ऊंट, ओके। ये लिपसिंग की है, ये लिपसिंग है, ये लिपसिंग। ये नो वेट स्टॉप हियर स्टॉप नो हियर। नो 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 एक मिनट, ये धांधली नहीं, ये धांधला है। एक मिनट, हमारे बिना नो ये लिपसिंग करके बताया गया है। ये राउंड दोबारा खेला जाएगा। हमारे पास विनर्स आ चुके हैं। ये राउंड दोबारा खेला जाएगा। दोबारा नहीं। यार हम होस्ट है, हमारा इतना तो ख्याल हमारे पास विनर्स जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, क्योंकि जिसने फेयर तरीके से खेला वो शहरबानो और जन्नत है। सो दे आर द विनर्स। मेरा ख्याल है ना, हम थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखते हैं और मिलेगा। इन्हें गिफ्ट क्या मिलेंगे। हिना ने ये तो अनाउंस कर दिया कि कौन जीता। जीतने वालों को इनामात क्या हम देंगे, ये हम ब्रेक के बाद बता दें तो बेहतर। ये हम ब्रेक में ही बताएंगे। अभी चले फिर ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक में चलते हैं। ब्रेक नाज़रीन में यहाँ लीजिए एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए जबरदस्ती ट्रांसमिशन। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी ये खूबसूरत ट्रांसमिशन जारी है और ये हंसते खिलखिलाते और खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं और गपशप का सिलसिला ब्रेक में भी जारी था। और अब हमारा कौन सा सेगमेंट होने जा रहा है? अब हमारा सेगमेंट है जी गेस द पिक्चर। हमारे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी पिक्चर्स हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे आप लोगों को। आप सबको भी पिक्चर होनी चाहिए थी। और आप लोगों ने गेस करना है कि ये किसकी पिक्चर है, ठीक है? जिसकी पिक्चर है बस वो गेस ना करें। वो चुप रहे। अच्छा ये तो उसे खामोश रहना होगा। ऑटो में समझ जाएंगे। आप लोग भी गेस कर बोलना सकते हैं। चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि पता ना हाँ, उसको भी गलत ज्यादा बोलना चाहिए। उसको ज्यादा बोलना चाहिए बिल्कुल, ताकि शक ना हो कि उसकी पिक्चर है। फिर तो ज्यादा शक होगा। तो पहली पिक्चर जी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें भी दिखा दें ये किसकी पिक्चर है। ये है आई थिंक अनुमान लगाइए। शहरबानो, जन्नत, इमरान गौर से देखिए किसकी पिक्चर है। गेस की बात हम लोग भी हैं, हम लोग भी हमें भी गेस करना कोई छोटी पिक्चर नहीं थी। उन्होंने कहा बचपन की पिक्चर भेजे, तो ये मेरी ही पिक्चर थी जिन्होंने वो भी फिल्टर लगा के भेजे। नहीं उस टाइम फिल्टर्स कहाँ होते थे यार। पिक्चर एक काला सा कैमरा होता था फ्लैश वाला, उससे पिक्चर बनती थी और आधी पिक्चर्स उसमें से वो खराब आ जाती थी, बिल्कुल ब्लैक हो जाती। बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था। पूरी एल्बम रील खराब हो जाया करती थी। तो जी ये मेरी तस्वीर थी। अब नेक्स्ट तस्वीर की तरफ मूव करते हैं। एंड हु इज नेक्स्ट? Oh my God! ये बैरिस्टर नहीं उज़ैर, ये फिर फर्श नशीन कौन है? देखा ही नहीं। इमरान। अच्छा ये कलर्ड पिक्चर है। इमरान बहुत पुराना है, उस टाइम कलर्ड पिक्चर्स नहीं होती। इमरान बहुत डिफरेंट है। उस टाइम तो वो कैमरे थे ना जिसमें फौरी तस्वीर बाहर आ जाती थी नहीं लड़का है क्लिक करने में। देखिए बचपन में लड़का लड़की एक जैसे लगते हैं। बचपन में लड़का नहीं थी। बहुत जल्दी गेस हो जाएगी। बहुत क्या कहते हैं, हाँ लड़की नहीं। ये मुझे ना उज़ैर ही लग रहा है। मैं उज़ैर इतना गुमसुम होके बैठे हैं। इमरान या उज़ैर उज़ैर की है। तुम बता दो। सजा का ऐलान किया जाए। उज़ैर ही है। इमरान सनाउल्लाह की ये पिक्चर है जी। ये इमरान सनाउल्लाह। मैंने इमरान बोला था। इमरान बड़े होके किस पे चले गए हो? देख लिया होगा, इतना मासूम बच्चा मैं ही हो सकता हूँ। मासूम बच्चा। अच्छा मेरी ज्यादा मासूम थी वैसे। Thank you. है ना? हाँ। ओके जी। मूविंग अगली ऑन टू पिक्चर की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। पिक्चर और एक मिनट। वेरी सिंपल। ये बैरिस्टर एहतिशाम है। ये तो मुझे बैरिस्टर साहब लग रहे हैं। साहब बैरिस्टर साहब पहचानने से इनकार कर आप ही हैं, ये आप ही हैं। ये बैरिस्टर साहब हैं जी। एक सेकंड, आपने इतना वक्त क्यों लगाया पहचानने में? सर मैंने तो नहीं पहचाना था, पहचाना तो आप लोगों ने था। आपने उस बात में सर भी नहीं हिलाया। शायर बानो ने कहा था ना कि जिसकी पिक्चर है वो भी ऐसे ही एक्ट करे कि नहीं पता। एग्जैक्टली। अच्छा जी नेक्स्ट नेक्स्ट जी। अब इसमें से कौन सी वाली पिक्चर है? हमने किसको पहचाना? यार कितनी क्यूट है ये। कौन ये जन्नत है। ये जन्नत है। बहुत क्यूट बच्ची है। कौन है? गेस करो। लेकिन इन दोनों
दोनों में से कौन सी है जन्नत? छोटी वाली है ना, वो लड़का है साथ। अच्छा पोनी लग रही है, सॉरी। जन्नत ये ऊपर पोनी है क्या? जन्नत मतलब बचपन से इतनी स्टाइलिश थी, तुमने इतनी प्यारी पोनी बनाई हुई है। मैं बहुत Adorable. And moving on to our next picture. जी आयशा नहीं शेरबानो। सारे बच्चे एक जैसे लग रहे हैं। आयशा जुल्फिकार है ये मिस आयशा जुल्फिकार है जी। अब मैं ही रह गई। आयशा कितनी मासूम। और ये लगता है ट्यूबलाइट की रोशनी में ली गई थी तस्वीर। पिक्चर तो मैंने ओरिजिनल ली थी। मैंने भी ओरिजिनल दी थी, सिर्फ बहुत ज्यादा वाइट और फिल्टर लगी हुई थी। ऐसी लग रही मैंने है। बहुत मतलब मैंने इतनी भी छोटी होते हुए नहीं दी हुई। अच्छा, अच्छा। I was 6-7 years। हाँ, Okay। चले मेरी तो पहचानना हमने तो पिक्चर बहुत पहचान लिया आसान क्या? होगी हमने पहचान क्योंकि लिया। थोड़ी सी बड़ी उम्र की है। उज़ैर ही बचे, उज़ैर ही बात ये सबसे आसान थी। उज़ैर की दूसरी पिक्चर आई है। अच्छा, पहली पिक्चर है। इमरान की थी, वो इमरान का। ओके ओके। हम सबकी पिक्चर्स आपने गेस की और पीछे दो लोग रह गए थे, तो बिल्कुल अंडरस्टूड सा हो जाना था। शेरबानो की मोटी ताजी माशाल्लाह से बचपन वाली गोलू मोलू सी तस्वीर थी, तो हमने सोचा कि वो बहुत इजी हो जाएगा। दो लोग ही रह गए हैं, एक ज़रियाब और एक, तो हमने वो नहीं दिखाई। बैरिस्टर साहब से हम एक शेर सुनना चाहेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपने दीवान रट रखे हैं और आप दलाइल में भी शेरों का इस्तेमाल करते हैं। डब्बे में डब्बे में डब्बे वाला केक भी जो होगा हमें तो वही वो याद शेर भी हम सुन लेंगे, लेकिन फिलहाल हम कोई संजीदा शेर सुनना चाहेंगे जी, बैरिस्टर साहब से। संजीदा अगर शेर वो हमारी आपको वॉचडॉग समातों की नजर करे तो। हाँ चले। संजीदा शेर आप कह रहे हैं तो क्या दुख है कि समंदर को बता भी नहीं सकता। वाह। क्या दुख है कि समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है खता, इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। क्या कहना? वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। तो बैरिस्टर साहब ये जो आपने शेर सुनाया ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। अच्छा थैंक यू। अब इस शेर के बाद हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर, बड़ी सुरीली आवाज़ के मालिक रुहेल मौजूद हैं। इससे पहले जो सेगमेंट था उसमें भी उन्होंने अपने सुर बिखेरे और अब हम फिर चाहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ, अपनी आवाज़ का जादू जगाएं और हम सब उससे महसूस
और अब हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बैरिस्टर साहब, Thank हमें you. ईदी का इंतजार रहेगा। ज़रियाब आपका भी बहुत शुक्रिया। जन्नत जमशेद साहिबा आपका भी Thank you बहुत very much. शुक्रिया। आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सेम है। शहर बानो आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so इमरान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि Anything for आप you. इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। नाज़रीन हमें इजाज़त दें और हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि आपकी ईद बड़ी अच्छी और भरपूर गुजरेगी। और मेरा ख्याल है हमारे इतने प्यारे मेहमान, इतने खूबसूरत खिलखिलाते चेहरे मौजूद हैं और इनको अगर कैमरे की आंख में कैद ना किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो सेल्फी तो बनती है ना? ग्रुप सेल्फी तो बनती, आ जाएं भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ईद की ये ट्रांसमिशन आपको अच्छी लगी होगी। हमारी तरफ से, सुनो फैमिली की तरफ से, हमारे तमाम मेहमानों की तरफ से आप सबको मीठी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे और उज़ैर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगैन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।